हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को राम राम। तो आज हम चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसकी इंट्रो क्लास नहीं देखी तो उसे अवश्य जाकर देखें। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि एक हमारा ओवरव्यू दिया है। ठीक है, जो आपकी NCERT न्यू बुक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन हमारा दिया है 1, एक ओवरव्यू दिया है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि ओवरव्यू को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ओवरव्यू दिया हुआ है, तो हमें देखो क्या क्या इसमें निकालना है। तो एक ओवरव्यू की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इंट्रो क्लास देखी होगी तो उसमें हमने बताया भैया, जो लाइन हमारी होती, जो ऊपर मुड़ी होती है, सीधी लाइन आप लोग चले जाए। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं रो। ठीक है, तो ये हमारी रो 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी रो 2 हो जाएगी, और ये हमारी रो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर इसके मुड़े हैं, तो इसकी सीधी लाइन जितनी भी होंगी, जितनी अवयव में होंगी, वो क्या हो जाएंगी, हमारी पंक्ति हो जाएंगी। ठीक है, और जितनी इस प्रकार से खड़ी होगी, जिस प्रकार से हमारी ये खड़ी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। तो ये हमारा C1 हो जाएगा, और जितने भी कॉलम होंगे हम इसी प्रकार से लिखेंगे। और ये C2, और ये C3, और ये C4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या करना है, इसमें कोट या क्रम। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर क्रम भी हम कहते हैं। तो अब जितने रो और जितनी कॉलम होंगी, हमको वो चीज़ यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो भी आप लोगों को बताया था कि पहले हम क्या लिखते हैं, रो। तो कितनी रो हैं, देखो 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3। और कॉलम कितने भी है, तो 4 कॉलम है, तो क्रॉस 4। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, M क्रॉस N से। ये हमारी क्या होती है, रो, और ये क्या होती है, कॉलम। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा इसका भैया, ये हमारा हो जाएगा इसका क्रम या कोटि। किसी अवयव की क्रम और कोट निकालने के लिए हम इतनी ही चीज़ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भैया इसको हम क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 4। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि। अब क्या हमें ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अवयवों की संख्या भी कैसे लिखते हैं हम, इनके दोनों को हम अगर आपस में गुणा करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे, अवयव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, अवयव, तो अवयव को हम क्या लिख सकते हैं, M और N। ठीक है, तो अब इनको हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो हमें कितने मिलेंगे भैया, 12। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, जितने सारणिक में जितने भी अवयव, मतलब जितने भी गिनती लिखी हुई, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उन अवयव। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर, तो गिन लो, आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल कितने अवयव हैं, या कितनी गिनतियां हैं अवयव में, तो हैं 12। तो अवयव का मतलब भी आप लोगों को पता हो, जितनी भी गिनती अवयव में हो उनको हम क्या कहेंगे, अवयव। ठीक है, और जो यहाँ पर जितनी रो और कॉलम हो उनको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, कोटि या क्रम। अब देखो यहाँ पर क्या है, अवयव। अवयव मतलब जितनी भी गिनतियाँ हैं इसके अंदर, हमको उनका मान पूछ रहा है कि कौन से कॉलम पे या कौन सी रो पर कौन सा अवयव है। ठीक है, या कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर हम आप लोगों को भैया बताए थे, एक एग्जांपल से समझो, जिससे हमने भैया यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बना ली, जैसे A11 A12 A21 और A22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आप लोगों को बता रखा है 3 क्रॉस 3 की और 2 क्रॉस 2 की भी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम इसका कोई एक इसी प्रकार से कोई एक मैट्रिक्स बना ले और, ठीक है, 1 2 4 5, तो A11 के स्थान पर भैया क्या लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अवयव होगा, A11 बराबर 1, ठीक है। तो A11 पर कौन सा हमारा अवयव है, तो 1 है। तो इसी प्रकार से हमें एक ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, इसमें अवयव फिल है और ये हमारा अवयव नहीं, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी पहली रो होगी और ये हमारा पहला कॉलम होगा, ठीक है। तो ये हमारा रो बताता है और ये हमारा कॉलम बताता है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है, ये कॉलम तो दूसरा ही होगा, ठीक है। तो रो हमारी पहली चली और कॉलम हमारा दूसरा आ गया, तो ये चीज़ ये डिनोट करता है। तो अब ये आ जाओ, तो A13, तो A13 देखो यहाँ पर, इसका मतलब ये आगे का क्या है, रो है। तो A13 तो हम लिख लें, A13 बराबर रो आगे की है तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर भैया आ गया क्या, रो 1 और देखो C3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा R और ये क्या होगा C3, R1 C3। तो हम क्या कहेंगे, देखो R1 C3, तो R1 C3 पर कौन सा अवयव है भैया, 19, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 19। अब इसी प्रकार से R21, ठीक है, ये R21 आप निकालेंगे, मैं एक और बता रहा हूँ, ये वाला A24, ठीक है। तो A24 बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है, फिर अपने आप से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसीलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको मैथ, जितना आप समझेंगे उतना ही आसान आपको लगने लगेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, R, तो R2, ठीक है, मैंने लिख लिया पहले। और ये भैया क्या है, कॉलम 4, तो मतलब R2 पर जाना है कॉलम 4 तक, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ। तो R2 हमारी ये है, जाना कहाँ तक, कॉलम 4 तक। तो ये देखो 4 है, कॉलम 4 तक है, तो और जाना कहाँ है, R2 पर। तो ये हमारी हो जाएगी R2 और ये कॉलम 4, तो ये हमारा अवयव होगा, ठीक है। तो R24 पर क्या होगा भैया, 12, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसके बाद आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यदि किसी अवयव में 24 अवयव, ठीक है, एक अवयव हमारे पास होगा इसी प्रकार से जिसमें 24 अवयव, मतलब इसने टोटल लिख दिया है, ठीक है, 8 3 24 या 24 एकन्नम 24, ठीक है। इस प्रकार से 24 अवयव होंगे तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। ये क्वेश्चन इतना अलग है, ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन इतना अलग है और ये इतना क्वेश्चन अलग है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल हैं। तो आइए देखते हैं, किसी अवयव के 24 अवयव हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ भैया 24 अवयव, ठीक है। यहाँ देखो अवयवों की संख्या लिखी है, तो इसी प्रकार से भी क्वेश्चन कौन सा हमारा 2 है, ठीक है। तो अवयव में अवयवों की संख्या भैया कितनी है, 24, ठीक है। तो इसकी हमको संभव कोटियाँ बतानी। अब आप लोग ये ध्यान
करिए कि किस अंक को हम किससे गुणा करें कि हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संभव कोटियाँ। ठीक है, संभव कोटि। तो पहले तो भैया 1 क्रॉस 24, ठीक है, और 24 क्रॉस 1, ये 2 हो जाएंगी। ठीक है, एक क्या होगी हमारी रो होगी और 24 क्या होंगे हमारे कॉलम होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से 24 हमारी होंगी रो और एक क्या होगी कॉलम। अब देखो, अब इसके बाद आ जाओ भैया, दूसरा हमारा क्या होगा 4 छंग 24, 4 गुणे 6। ठीक है, एक ये हो जाएगा 4 छंग 24। देखो सबका रिजल्ट हमें 24 मिलना चाहिए। ठीक है, और 6 चौक 24, इसको उल्ट दो, 6 आगे 4 पीछे, और इसके बाद 8 3 24। ठीक है, और 3 8 24। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो 12 दूना 24। ठीक है, और 2 गुणे 12, ये भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जिसका हमें गुणा 24 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, इतनी इसकी संभव कोटियाँ होंगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। और इसके बाद दूसरा है, इसमें 13 अवयव हों तो क्या कोटियाँ होंगी। ठीक है, अब 13 अवयव हों, टोटल हमें बता दिया है अवयव और हमें कोटियाँ निकालनी। तो अगर अवयवों की संख्या 13 हो, ठीक है, तो अब देखो 13 भैया एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका सिर्फ 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। ठीक है, तो इसकी 2 ही क्या होंगी कोटियाँ, तो इसकी लिख दो संभव कोटियाँ 2 हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा हो गया तीसरे नंबर पर। तो भैया तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखो हमारा फिर से वही काम इसमें भी करना है। 18 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हैं। ठीक है, यदि इसमें 5 अवयव हैं हो तो क्या होगा। ठीक है, वही इसमें फिर से भी 2 क्वेश्चन, एक सवाल में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखो भैया, अट्ठारह अवयव हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 3, अवयव कितने हैं 18, तो इसकी कोटियाँ, तो उसी प्रकार से आप काउंट करो। देखो भैया इसकी कोटियाँ क्या होंगी, अवयव की कोटि, तो पहले तो हो जाएगा भैया 18 को 1 से। ठीक है, या 1 18। ठीक, तो 1 क्रॉस 18 और 18 क्रॉस 1। अब इसके बाद 2 9 18, तो 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो 6 3 18, 3 6 18। ठीक है, तो 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3। ठीक है, अब इसके बाद 18 और किसी में नहीं मिल रहा है,
तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अवयव की कोटियाँ। अब इसी प्रकार से पाँच वाले अवयव की कोटियाँ, तो 5 का भैया 5 का नंबर 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 अवयव वाले अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, तो इसकी भी कोटि क्या होगी 1x5 और 5x1, ठीक है। यही क्या होगा इसका आंसर। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना है बस यहाँ पर। अब इसके बाद आ जाते हैं 3 नंबर हो गया 4 नंबर सवाल पर, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल हमारा क्या है, देखो भैया 2x2 और एक हमें दिया है अवयव, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा 1, ठीक है। तो इसमें से मैं 2 आप लोगों को बताऊंगा, एक अपने आप से करना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ये वाला एक और ये वाला एक, ठीक है। मैं 2 बता दूंगा, तो आप लोग अपने आप से अगर करेंगे तो आपको लगाने का तरीका भी पता हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी आपको कठिनाई लगती है वो भी आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, इसमें 4 नंबर सवाल है हमारा, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने भैया बताया था अभी कि एक हम 2x2 की मैट्रिक्स बना ली, A11 A12 A21 और A22, ये हमारी क्या होगी 2x2 की एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमको अवयव तो पता नहीं है, बट हमें ये चीज़ पहले से पता है, ठीक है। और क्या लिखा है, A बराबर AIJ, ठीक है, की रचना के आधार की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है। तो हमें एक ये चीज़ लिखी, इसका भी मतलब क्या है, ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी रो, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है कॉलम। तो आई को हम क्या लिखते हैं, आई को हम रो लिखते हैं, ठीक है। और जे को भी हम क्या लिखते हैं कॉलम। इतनी बात समझ में आई। तो ये रो और कॉलम, ये आई जे, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है। पहले वाला रो, दूसरा वाला कॉलम। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो अब हमें 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पर निकाल कर ज्ञात करना है। तो देखो भैया, अब यहाँ पर मान रख दो, ये हमारा क्या है रो, तो आई का मतलब पहले वाला, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ पहले अवयव रखो इसका, तो 1 + 1 पहला अवयव, ठीक है। तो 1 1 है, तो आई के स्थान पर भी 1 है और कॉलम के स्थान पर भी 1 है, और इसका होल स्क्वायर और ये बटे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, तो 2 दूना 4। एक हमें अवयव प्राप्त हुआ A11 के स्थान पर 2, ठीक है। अब इसी प्रकार, ठीक है, और यहाँ पर लिखना भी है A11, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्ट करना, तो A12, तो यहाँ पर लिखना भी है 1, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये बट्टे में 2, और जो लिखा उसको सेम लिखा रहने देंगे। बस ये जो अवयव हमें जो
दिए गए हैं, जैसे A12, तो इनके स्थान पर IJ के स्थान पर इन्हें रखना है। तो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर तो हो चुका है 3 3 का 9/2। तो एक हमें अवयव मिला भैया 9/2। इसी प्रकार से हम A21 बराबर तो I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 और प्लस का 1 होल स्क्वायर बटे 2। तो इसमें भी क्या आएगा 9/2। ठीक है, फिर आ जाओ 2 2 में, तो A22 बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर और ये बाई 2। तो यहाँ पर रखो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 4 चौक 16, 16/2, तो 2 8 16, तो ये क्या आ जाएगा भैया 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भैया क्या मिल रहा है, देखो A11 के स्थान पर 2, A12 के स्थान पर 9/2 और A21 के स्थान पर 9/2 और ये A22 के स्थान पर 8। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स A लिखेंगे, A बराबर, ठीक है, A11 के स्थान पर क्या लिखा है 2 और A12 के स्थान पर 9/2 और ये 9/2 और ये 8। ठीक है, और ये भैया हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम दूसरा सेकेंड पार्ट इसका, AIJ बराबर I/J। ठीक है, तो A11 बराबर I 1 है और J भी 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 1। और A12 तो I कितना है भैया, लिख लो यहाँ पहले I और ये J, तो I कितना है 1 और J कितना है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। A21 तो I कितना है भैया 2 और J कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार से A22 तो I कितना है 2 और J कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचेगा 1। तो ये मैट्रिक्स हमारी भैया मिलेगी हमें A बराबर A11 के स्थान पर क्या है 1 और A12 के स्थान पर 1/2 और ये A21 के स्थान पर क्या है 2 और ये 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं भैया नेक्स्ट पर। अब इसका भैया थर्ड पार्ट आप लोगों को लगाना है। ठीक है, सेम टू सेम वही करना है जो मैंने दो क्वेश्चनों में किया है। अब आते हैं हम 5 नंबर पर, जो कि क्या लिखा हुआ है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट भैया बता दे रहा हूँ और सेकंड आप लोगों को करना है। तो आइए भैया देखते हैं इसमें। अब इसमें भी अभी तक हमने क्या किया 2x2 का। ठीक है, 2x2 का मतलब आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बता रखा है कि अगर 2x2 3x3 4x4 तो वहाँ पर क्या होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे बराबर होंगे, n बराबर n। ठीक है, जितने m होंगे उतने ही n होंगे। ठीक है, तो अब देखो भैया यहाँ पर 5 नंबर सवाल है हमारे। ठीक है, एक 3x4 अवयव की रचना करना है, अवयव की रचना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाएं 3x3 या 4x3
की रचना कीजिए और ये मान आपको निकालने को दे दे। तो आप लोग क्या करेंगे, आँखें मूंद कर बस ए बनाएंगे और ये भैया एक अवयव बना लेंगे, जिसमें क्या हो भैया, ये क्या होती है हमारी रो और ये क्या होती है कॉलम। आप लोगों को ये चीज़ बहुत कायदे से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्या होती है हमारी रो और ये क्या होती है कॉलम, ठीक है। तो रो, अब यहाँ पर समझो रो कितनी है, 3 है। तो A11, A12, A13, ठीक है। और कॉलम कितने, 4 हैं, तो इसका मतलब 4 तक हमें लिखना है, A14, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है आगे वाली रो और पीछे वाले क्या होते हैं कॉलम। अब इसके बाद आ जाओ A21, A22, A23, A24, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ A31, A32, A33, A34, ठीक है। तो देखो भैया कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 1 रो, 2 रो और 3 रो, तो 3 रो हो गई, ठीक है। 3 तक ही हमने लिखा है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। जो इसी प्रकार से सीधी लाइन में लिखे वो सब क्या होंगे कॉलम। तो ये क्या हो जाएंगे 4 कॉलम। तो ये 3 क्रॉस 4 की क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गया, एक अवयव बन गया। अब हमें देखो निकालना क्या है इसमें। तो हमारा पहला भी है जो को ज्ञात करना है इसमें क्वेश्चन में, वो ज्ञात करना AIJ बराबर 1/2 और मॉड -3I प्लस का J मॉड बंद। तो इसमें क्या भैया करना है, IJ के स्थान पर हमें क्या रखना है, वही A12 और A12, A13, ठीक है। तो ये तो हमें दिया गया है, अब हमें ज्ञात करना है। तो मैं A11 ले लूँ पहले, ठीक है। IJ हमारे क्या है, ये इसके अवयव के सिंबल दर्शाते हैं कि AIJ पर क्या है, A11 पर कौन से अवयव है, ठीक है। तो 1/2 मॉड -3 और इंटू आई क्या है हमारा, ये वाला आई है पहले वाला और दूसरा वाला क्या है J। तो 1 + 1, इसको सॉल्व कर लो भैया। तो 1/2 और ये -3 प्लस का 1, तो ये हमें क्या मिलेगा -2, तो बराबर 1/2 और ये -2। अब जब हम किसी मॉड से माइनस को जब हटाते हैं, ठीक है, ये जब मॉड को हटाते हैं और अंदर माइनस चिन्ह होता है तो किस में बदल जाता है भैया, प्लस में बदल जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1/2, अब भैया मॉड को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। तो 2 कैंसिल है, यहाँ 1। इसी प्रकार से ए सभी अवयव को ज्ञात करना, क्योंकि हमें 3 × 4 का एक मैट्रिक्स चाहिए। A12 तो 1/2 और ये -3 और I के स्थान पर 1 प्लस J के स्थान पर 2। बस सॉल्व कर लो इसको भैया। 2, 3 से 1 का गुणा होगा वही -3 प्लस का 2 बराबर, इसमें कितना बचेगा भैया -1, तो -1। अब ये बाहर निकलेगा तो भैया क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यह 1/2 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से A13 तो -3 × 1 + 3, ठीक है। तो 1/2 और ये -3 और ये +3, तो ये माइनस और प्लस के कैंसिल हो जाए तो 0 बचेगा, तो 0 मिलेगा तो सब 0, ठीक है।
कि जीरो से किसी भी संख्या किसी भी अंक को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर ये जीरो बन गया है हमारा इनटू में, कोई चीज़ भी जीरो बन गई और हमको गुणा कराना है किसी भी अंक से या किसी भी प्रोडक्ट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हम A14, तो A14 है 1/2 और ये माइनस का 3 गुणे 1 और ये प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ 1/2 और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4। अब हमें प्लस का अंक मिला है। ठीक है, 1/2 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1 है ही, तो इसमें नो चेंज, ये जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, तो 1/2 हमें मिलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी अंक को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ A21, तो 1/2 माइनस 3 गुणे 2। अब यहाँ पर देखो आई के स्थान पर अभी तक 1 चल रहा था, अब क्या चलेगा भैया 2 2। ठीक है, और जे हमारा क्या है 1, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो 1/2 और ये माइनस का 5/2 लिखा। अब ये भी अब माइनस है तो प्लस हट जाएगा, इसका माइनस हट जाएगा 5, तो 5/2। ठीक है, क्योंकि मार्ट से अगर हम माइनस को बाहर मार्ट को हटाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर A22, तो 1/2 और ये माइनस का 3 × 2 प्लस का 2 1/2 और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2, तो 1/2 और यहाँ कितना बचेगा भैया, माइनस का 4। ठीक है, अब जब माइनस का 4 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये इंटू में 4, तो 2 दूना 4, तो यहाँ क्या बचेगा 2, फिर 2 का नाम 2 से गुणा हो जाएगा, 2 बचेगा। A23, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 3 × 2, क्योंकि आई का है हमारा 2 है और जे क्या है 3 है। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये हमें मिलेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा भैया, माइनस का 3। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। फिर आ जाओ A24 पे। ठीक है, 1/2 माइनस का 3 × 2 प्लस का 4, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर 1/2 और यहाँ की तरफ बचेगा भैया माइनस का 2। अब जब माइनस का 2 बचेगा तो बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, अब यहाँ तक हमारा भैया क्या हो गया, अवयव कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद आते हैं हम A3 पर, तो A31, तो 1/2 और माइनस का 3। अब आई कितना है 3 और ये जे कितना है 1, तो प्लस का 1, तो 1/2 और ये माइनस का 9 प्लस का 1, तो यहाँ कितना भैया मिलेगा हमें, माइनस का 8। और जब माइनस के 8 को बाहर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये 2 चौको 8, तो यहाँ बचेगा 4। इसी प्रकार से A32 1/2 फिर माइनस का 3 × 3 प्लस 2 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस का 2 1/2। अब यहाँ में से 9 में से तो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये माइनस का 7
तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 और इंटू प्लस का 7, तो एक हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब इसके बाद देखो A3, तो भैया A3 पर क्या करेंगे, देखो 1/2 -3 और इंटू 3 प्लस का 3। ठीक है, 1/2 3 त्रिका 9 प्लस का 3 और ये 1/2। अब ये -9 है प्लस का 3, तो कितना बचेगा भैया माइनस का 6। फिर मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 3 6। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट पर A3 4। ठीक है, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस कितना 4, जे कितना भी हो 4 माइनस का 9 प्लस का 4 बराबर 1/2, और इसमें से भी जाएगा 9 में से माइनस का 5, तो बचेगा माइनस का 5। ठीक है, मार हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा इंटू 5, तो क्या बचेगा भैया 5/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जितने अवयव हमें मिले हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब उनको उसी प्रकार से लिख लेना है। A11 के स्थान पर जो मिला है हम वो लिख लेंगे, A22 के स्थान पर जो मिला है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, चूँकि A बराबर A11 के स्थान पर 1 मिला था हमें। ठीक है, और A12 के स्थान A12 के स्थान पर मिला था 1/2 0 और ये 1/2। ठीक है, और ये यहाँ पर A21 के स्थान पर 5/2 और ये 2 और ये 3/2 और ये 1। ठीक है, 4 7/2 3 और ये 5/2। ठीक है, तो ये हमारा देखो भाई कितना अवयव हो जाएगा 1 2 3, तो 3 रो हो जाएंगी 1 2 3 4, 4 क्या हो जाएंगे कॉलम। ठीक है, तो ये हमें एक अवयव मिला जो 3x4 का है। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर भी है 6 नंबर। 6 नंबर में हमें क्या करना है, x y तथा z के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें 2 मैट्रिक्स दी है। जब इस प्रकार के हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हो तो हम क्या करेंगे भैया, देखो ये इसके बराबर है, तो इसका हर अवयव, ठीक है, इसका प्रत्येक अवयव इस मैट्रिक्स का क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब किसी अवयव में इक्वल लगा हो, ठीक है, कोई 2 अवयव हैं और बीच में लगा हो इक्वल, तो आपको क्या करना है, और मान ज्ञात करने को आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब 2 अवयव 2 हों और वो क्या हो बीच में इक्वल लगा हो, तो उसका प्रत्येक अवयव क्या होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो भैया कौन सा है 6 नंबर सवाल है, मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। x 3 5 बराबर लगा है हमें y z और 1 5। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है भैया x y और z के मान। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इस अवयव का अवयव और इस अवयव का हर अवयव, ठीक है, बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पर हम x, पहले x निकालना है तो x निकालो, तो x कहाँ है 3 नंबर पर। देखो ये भैया A2 और 1, और यहाँ भैया क्या है A2 1,
तो देखो ये सेम है कि नहीं। तो हम जब बराबर लगाएंगे तो ये इसके बराबर लिखेंगे तो x बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से जो जहाँ अवयव है उसको बराबर लिख लो। y का मान कितना होगा यहाँ पर, y बराबर 4 और z कितना होगा भैया, z बराबर 3, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे भैया आंसर। अब इसके बाद आ जाओ, ये पहला खंड है। दूसरा खंड क्या है हमारा, दूसरा खंड है x प्लस वाई और ये 5 प्लस का z और ये 2 और एक्स वाई, ठीक है। और इक्वल में लिखा है 6 2 5 8। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को समीकरण इसमें बनानी पड़ेंगी। देखो तो ये इसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। एक समीकरण हमें ये मिली। और ये इसके बराबर होगा, तो 5 प्लस z बराबर 5, ठीक है। ये दूसरी समीकरण। और ये x y बराबर 8, इसके स्थान पर ये लिखा है तो हम इसको बराबर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम पहले मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम मान निकाल ले, x का निकाल ले चाहे y का निकाल लें, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से क्योंकि ऐसे सॉल्व करके नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू में एक्स वाई हो गया, ठीक है। प्लस में होता तो निकला था। तो हम निकाल लेंगे भैया y का मान, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस का 6, ठीक है। समीकरण नंबर 4। तो अब जो ये y का मान है, ठीक है, ये हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। y बराबर उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस होगा भैया प्लस ये वाला, ठीक है। ये प्लस का ही रहेगा। अब हम इसका मान किस में रखेंगे भैया, समीकरण नंबर 3 पे, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो y का मान भैया रख दो इसमें, तो x और ये माइनस का x प्लस का 6, ठीक है। और ये बराबर यहाँ कितना लिखा 8, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x बराबर 8, ठीक है। अब ये उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करना है तो या पक्षांतर कर दे तो x स्क्वायर, ठीक है। इसको भी पक्षांतर कर दे तो है माइनस का 6x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो दो घात समीकरण बन गया। तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखो भैया इसके गुणनखंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो 8 है तो इसके गुणनखंड आप लोगों को पता ही होंगे करने को, कि यहाँ जोड़ने और घटाने पर ये अंक मिले और गुणा करने पर ये अंक मिले, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर ये अंक मिले और गुणा करने पर ये अंक मिले। तो कोई दो संख्या हमें ऐसी लेनी है जो जोड़ने घटाने पर ये मिले और गुणा करने पर ये मिले। तो मैं अगर 4 गुणे 2 तो 4 दूनी 8 और 4 प्लस का 2 तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2x, x लास्ट में लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस का 8 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर, अब इससे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 8 बराबर 0। अब इसमें से भैया क्या है, x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो माइनस का 2, ठीक है।
तो यहाँ x माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ पर लगेगा। अब इसको खोलेंगे तो फिर से ऐसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 फिर से कॉमन लेंगे, ठीक है, और क्या शेष रह जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x एक बार आएगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आएगा। और इसी प्रकार से x माइनस 2 जब हम लेंगे बराबर 0, तो x बराबर 2 आएगा। तो यहाँ x के मान भी कितने निकलेंगे, 2, ठीक है। अब जब x के मान हमें मिल गए हैं तो हमें अब y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये यहाँ पर चाहे जिसमें रखो, चाहे इसमें रख दो x के मान, ठीक है, या समीकरण नंबर इसमें रख दो, चाहे जिसमें रख दो, सब सेम ही आएंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखो भैया x का 4 है, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस का 4, तो y बराबर 2, एक मान ये निकल कर आएगा। और यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस का 2, तो y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी y के 2 मान निकल कर आएंगे। अब z का मान भी रह गया, देखो यहाँ पर लिखा है 5 प्लस z बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर z का मान तो हमें बहुत आसानी से मिल रहा है, लिखा है 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 5, तो z बराबर 0, ठीक है। तो हमें भी ये इतने मान मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि x के मान कितने मिले हैं, 2,4, और y का मान कितना मिला है, 2,4, और z के मान कितने मिले भैया, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इतने मान हो जाएंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारा है 3 नंबर सवाल, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल को देखेंगे। x प्लस वाई प्लस का z, x प्लस z y प्लस z, नाइन 5 7, इसमें भी हमें समीकरण बनानी पड़ेगी। तो x प्लस वाई प्लस का z ये बराबर है किसके, 9 के, समीकरण 1। और ये भैया यहाँ पर x प्लस का z बराबर 5, समीकरण 2, y प्लस का z बराबर 7, समीकरण 3। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, अगर हम घटाएं तो देखो क्या मिलेगा। समीकरण फर्स्ट में x और z है, समीकरण सेकंड में भी x और z है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें y मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में से माइनस को सेकंड घटाने पर, ठीक है, तो x प्लस का y प्लस का z। अब घटाने की बात हुई है तो माइनस लगा दो, या नीचे कर दो या ऊपर कर, चाहे जहाँ जिस भी तरह से तुम्हारा मन उस तरह से करो। तो मैं घटा रहा हूँ सेकंड को, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। तो माइनस लगाया,
एक्स प्लस का जेड। इसी प्रकार से इधर भी वही करेंगे जो इस ओर किया है। तो 9 आगे रहेगा, 5 पीछे रहेगा। तो x प्लस का y प्लस का z, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस z बराबर यहाँ कितना बचेगा 4। तो ये माइनस और ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस ये प्लस का कैंसिल, जो रह गया उसको हम लिख लेंगे। तो y का मान हमें मिल गया 4। ठीक है, अब y का मान मिल गया तो यहाँ पर हम अब इसमें हम रख देंगे। तो देखो y लिखा हुआ है, y प्लस जेड। ठीक है, तो y रख देंगे तो हमें z का मान मिल जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो रख दो भैया, y का मान 4 है प्लस z बराबर 7। तो z बराबर 7 माइनस 4। ठीक है, तो z बराबर 3। तो z का मान हमें मिल गया। अब z का मान मिल गया तो x का मान मिल जाएगा सेकंड से। ठीक है, z का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण सेकंड में z का मान रखने पर तो z हमारा कितना है भैया 3। ठीक है, और ये x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस का 3, 75 के उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो x और y के हमें मान मिल गए। यही क्या होंगे हमारे आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम 7वें नंबर पर। ठीक है, तो 7वां नंबर सवाल देखो भैया क्या लिखा है, a और b और c d के मान ज्ञात करने। ठीक, सेम टू सेम वही करना है। तो देखो ये भी देख लो भैया, ये कौन सा नंबर है 7वां नंबर है। a माइनस b, टू ए प्लस का c, 2a माइनस का b, 3c प्लस का d बराबर माइनस का 1, 5, 0, 13। इसमें निकालना a b c d, इन सब का मान निकालना है। तो इसमें भी हमें समीकरण बनाने पड़ेगी क्योंकि एक कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जिससे हम मान निकाल सकें। ठीक है, यहाँ सब मिक्स हैं। देखो a माइनस बी लिखा हुआ, a माइनस बी माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर माइनस का 1 और 2a प्लस का c बराबर का 5 और 2a माइनस का b बराबर 0 और 3c प्लस का d बराबर का 13। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब देखो, अब ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण कुछ हमें सेम दिख रही है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारी होगी a माइनस बी और माइनस 2a माइनस का b बराबर माइनस का 1 और ये माइनस का 0। ठीक है,
अब ये सॉल्व कर लो भैया। तो a माइनस का b माइनस का 2a और ये प्लस का b बराबर माइनस का 1। तो ये माइनस प्लस कैंसिल और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2a प्लस का a, तो माइनस का a बचेगा और ये माइनस का 1, ये माइनस कैंसिल, तो a बराबर 1। तो a का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब a का मान मिल गया है तो b का मान भी मिल जाएगा, इसमें रख दो a का मान। तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो वह समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे तो 1 माइनस का b और ये माइनस का 1। ठीक है, तो b उस ओर पक्षांतर कर दो और माइनस का 1 इधर ले आओ, तो 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये b प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 2, b का मान निकल आया। अब b का जब मान निकल कर आएगा तो c का मान भी निकल कर आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसमें देखो रखो, समीकरण सेकंड में a का मान रख दो, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर। ठीक है, सेकंड में रखो तो 2 इंटू 1 प्लस का c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस का 2, तो c बराबर 3। तो c का मान निकल कर आ गया, a b c का मान निकल गया, d का मान निकालना। तो d किसमें भैया, d है लास्ट वाले में, इसमें किसका मान रखना है, c का मान रखना है। तो समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो c कितने है भैया हमारा 3 है, तो 3 क्रॉस 3 प्लस का d बराबर 13, 3 त्रिक का 9 प्लस का d बराबर 13, तो d इधर रोक लो और 13 माइनस 9। ठीक है, तो 9 निकाल दोगे तो इसमें बचेगा 4, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम भैया 8 नंबर पर। तो 8 नंबर सवाल हमारा क्या है, a एक अवयव दिया है। ठीक है, aij m क्रॉस n एक वर्ग अवयव। तो मैंने कंडीशन बता रखी कि अगर वर्ग अवयव है तो m बराबर n होंगे, जितने कॉलम होंगे उतनी रो होंगी। 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है और 5 क्रॉस 5 का हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अब आ जाओ 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या लिखा है, एक्स वाई के किन मानों के लिए अवयव में निम्नलिखित योग समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स वाई का मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन वाले आप ज़रूर लगाएंगे अपने आप से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल भी देखते हैं, क्या दिया है, 3x प्लस का 7 और ये 5, फिर y प्लस का 1, 2 माइनस 3x। एक अवयव ये है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल लगा है। ठीक है, कॉमा नहीं लगा है, तो ये इक्वल 0 y माइनस का 2 और ये 8 4। ठीक है, जिसकी भी बुक में ये कॉमा लगा है इसको हटाकर इक्वल यहाँ लगा दो। ठीक है, क्योंकि कॉमा गलत है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें x का मान निकालना है, x और y का। तो पहले यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 3x प्लस का 7 बराबर 0। तो x का मान निकालो, तो 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x और ये पक्षांतर कर दो तो भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 7। तो x बराबर माइनस का 7/3।
एक x का मान ये निकल कर आ गया, ठीक है। और y का मान निकाल लो, यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम y का मान निकालें यहाँ से, तो y माइनस का 2 बराबर 5, तो y बराबर 5 प्लस का 2, तो y बराबर 7, ठीक है। और यहाँ पर से y का मान निकाल लो, तो y का मान निकालेंगे तो देखो y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर ये उधर जाएगा तो 7, ठीक है। अभी तक तो इतना हमें मिल रहा है कि y और y एकदम सही है, ठीक है, इसके योग समान है। बट यहाँ पर x जो है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे कि जो x है इसका युग्म समान है कि नहीं समान है। तो यहाँ पर लास्ट वाला है 2 माइनस का 3x बराबर 4, ठीक है। तो माइनस का 3x इधर रोके रहो, 4 माइनस का 2 माइनस का 3x और ये बचेगा 2, तो x बराबर क्या बचेगा 2/3 और ये माइनस का, तो ये देखो भैया डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये युग्म समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं कि इसमें देखो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। y का तो 7 आ रहा, बट x का इसमें कोई नहीं डिफरेंट सब मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस का 1/2 लिखा है, ठीक है। और यहाँ x माइनस का 2/3 और ये माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर x के युग्म समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अब इसके बाद आते हैं हम 10 नंबर पे। तो क्या लिखा है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या समान होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0 या 1 है, ठीक है। तो 3x3 का अवयव, तो 3x3 कोटि का अवयव, इसकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ भैया कितनी हैं, प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ज्ञात करना है कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या बराबर प्रविष्टि बटे प्रविष्टि की पावर क्या होगी, कोटि। तो प्रविष्टि कितनी है भैया 0 1, इसका मतलब 2 है, ठीक है। और कोटि कितनी है 3x3 की, ठीक है। या इसके ऊपर लिख लो अवयव, कोटि न लिखकर हम लिखेंगे अवयव, ठीक है। तो अवयव भैया कितना हो जाएगा, जब कोटि को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। तो 2 कितनी बार है 9 बार है, तो 2x2 x2 x2 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे भैया तो हमारा आंसर आएगा 512, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। तो भैया एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ा लाइक अवश्य करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बना सकूं। तो धन्यवाद। अब अगली हम वीडियो में 3.2 सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से।